गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अनुवाद का ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि हम पूर्व की क्लासों में पढ़ चुके कि किस प्रकार से हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाए जाते हैं। वो हम सारी चीज़ें अपन सीख चुके हैं। तो अब जो संस्कृत में एग्जाम में जो वाक्य आता है अशुद्ध लिखा हुआ, उसको हम शुद्ध किस प्रकार से करें। तो इसके लिए हमें कर्ता और क्रिया संबंधित अशुद्धि होती है, गणना संबंधित अशुद्धि हो सकती है, लिंग संबंधित अशुद्धि हो सकती है, वचन संबंधित अशुद्धि हो सकती है, लकार संबंधित अशुद्धि हो सकती है, कारक संबंधित अशुद्धि हो सकती है और विशेषण विशेष से संबंधित अशुद्धि हो सकती है। यह हमारे सिलेबस में दे रखा है। यानी इनमें से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई वाक्य आएगा वो अशुद्ध होगा और उसे हमें शुद्ध करना है। तो अशुद्धि संशोधन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये बात ध्यान रखनी होगी कि वाक्य में सबसे पहले क्या देखा जाता है। तो वाक्य जो भी होता है, तो वाक्य के अंदर जैसे हमारे सामने कोई वाक्य आता है तो उस वाक्य के अंदर सबसे पहले कर्ता और क्रिया देखा जाता है। अगर वाक्य में कर्ता और क्रिया सही है, जैसा कि अपन ने अनुवाद में पढ़ा था, प्रथम पुरुष के कर्ता सह तौ ते सा ते ताह तत्ते तानि, मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष के कर्ता अहम आवाम वयम। तो कर्ता जिस पुरुष का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष की लगाई जाती है। तो यह फर्स्ट नियम हमेशा अशुद्धि संशोधन में आपको फॉलो करना है। हमेशा कोई भी वाक्य आए तो उस वाक्य को देखना है आपको। उस वाक्य में सबसे पहले कर्ता और क्रिया ढूंढनी है। कर्ता और क्रिया अगर सही है वाक्य में तो हो सकता है उसमें गणना संबंधी अशुद्धि या लिंग संबंधी या लकार संबंधी फिर कोई दूसरी अशुद्धि हो सकती है। समझ में आया? तो अपन एक एक टॉपिक वाइज अपन पढ़ते जाएंगे। तो अशुद्धि संशोधन के अंदर दूसरा नियम जो होता है, देखें कि वाक्य में यदि संस्कृत के जो कर्ता होते हैं उनको छोड़कर अगर मान लो कोई अन्य कर्ता आता है, जैसे कोई नाम आ जाए किसी व्यक्ति का, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, वाक्य में दो व्यक्ति हो सकता है, तो उस समय जो क्रिया लगती है वो हमेशा प्रथम पुरुष की ही लगाई जाती है। ओके, सेकंड बात। फर्स्ट बात, कर्ता जिस पुरुष का होता है क्रिया भी उसी पुरुष की होती है। सेकंड क्या होता है कि अगर संस्कृत के कर्ता को छोड़कर वाक्य में कोई कर्ता है तो क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की वचन के अनुसार लगाई जाती है। ओके। थर्ड, वाक्य कोई सा भी हो, उस वाक्य में हमेशा विशेषण विशेष जो होता है वो हमेशा समान होता है। विशेषण विशेष में तीनों में अलग अलग नहीं होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। दोनों जो होते हैं तो विशेषण और विशेष हमेशा समान होते हैं। अगला आपको नियम पहले बता रखा है, जैसे यदि कोई भी वाक्य समाप्त होता है, कोई भी वाक्य के अंदर कोई भी शब्द समाप्त होता है, तो शब्द अगर समाप्त होता है उसमें अगर मान लो अगर स्वर आ रहा हो आगे तो अपन क्या लगाते हैं? म लगाते हैं। और व्यंजन वर्ण अगर आ रहा हो आगे तो अपन क्या लगाते हैं? अनुस्वार लगाते हैं। इस नियम को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट नियम आता है, हमेशा भवत शब्द जो होता है उसमें भवान या भवत शब्द जो हो, अगर मान लो वाक्य में आता है तो उसमें क्रिया जो हमेशा लगती है वो प्रथम पुरुष की लगती है। ओके। अगला अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन अब वाक्य बनाना सीखते हैं कि वाक्य कैसे बनाते हैं। तो आपके एग्जाम के अंदर अशुद्ध वाक्य जो होंगे वो लिखे हुए आएंगे। अशुद्ध लिखा हुआ होगा, अपने को शुद्ध करना है। केवल वाक्य के अंदर एक जगह कहीं न कहीं अशुद्धि होगी, उसको ढूंढ करके अपने को उस वाक्य को शुद्ध करना है। ओके, देखिए किस प्रकार से अपन देखते हैं। मैं अशुद्ध वाक्य लिख रहा हूं जो पहले एग्जाम में पूछते हैं और फिर अपन शुद्ध कैसे करते हैं। पहला वाक्य जैसे अहम करोसि, ये वाक्य लिखा, अहम करोसि, ये एग्जाम में आ गया। सबसे पहले इस वाक्य में अशुद्धि क्या है उसको ढूंढे अपन। तो हमेशा आपको फर्स्ट नियम याद रखना है कि कर्ता जिस पुरुष का हो क्रिया भी उसी पुरुष की लगाई जाती है। तो यहाँ अपन देखते हैं अहम कर्ता है, ये हो गया आपके उत्तम पुरुष एक वचन का। अब इसके अकॉर्डिंग क्रिया लगेगी तो कौन सी लगेगी? उत्तम पुरुष एक वचन की, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है करोसि, ये कौन सा हो गया आपके मध्यम पुरुष एक वचन है, और ये कौन सा है? उत्तम पुरुष एक वचन। तो कर्ता के अनुसार क्रिया लगी जाती है। तो इसका शुद्ध क्या बन जाएगा? अहम। अब अहम में उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्रिया में होता है करना, ये जबकि मध्यम पुरुष है, इसका उत्तम पुरुष बनाएंगे, क्या बनेगा? करोमि। ये हुआ शुद्ध।
नेक्स्ट वाक्य अपन देखें त्वम कुत्र गच्छति, ये वाक्य दे रखा है। अब इस वाक्य में कर्ता और क्रिया देखते हैं। सबसे पहले त्वम गच्छति, त्वम मैंने तुम, और गच्छति यानी जाता है या जा रहा है। अब इसमें देखें तो ये हो गया आपके मध्यम पुरुष एक वचन और ये है आपके प्रथम पुरुष एक वचन। तो कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया लगी जाती है, तो त्वम के हिसाब से यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगी, ये भी मध्यम पुरुष बन जाएगा। तो त्वम कुत्र गच्छसि। नेक्स्ट वाक्य देखें भवान किम पठसि, ये भवान किम पठसि। तो इस वाक्य में देखिए भवान किम पठसि, तो कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। अब यहाँ पर संस्कृत का कर्ता नहीं है, स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आम वयम, तो कोई नाम विशेष हो सकता है। तो यहाँ अपन देखिए इस वाक्य में क्या गया भवान, और जैसा कि मैंने आपको बताया था भवर और भवान के साथ में हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, पठसि, मध्यम पुरुष एक वचन लग रहा है। और भवान यानी क्या हो गया आप, तो भवान शब्द के साथ में क्या लगता है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगती है। तो यहाँ पर क्या हो गया भवान किम पठति। नेक्स्ट वाक्य जैसे त्वम विद्यालये पश्यामि, वाक्य का तुम विद्यालय में। अब त्वम विद्यालये पश्यामि, त्वम के अकॉर्डिंग क्रिया लगेगी। यहाँ पर ये हो गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, कौन सा पुरुष है ये, तो ये हो गया त्वम का आता है मध्यम पुरुष एक वचन में। अब ये क्रिया कौन सी है, उत्तम पुरुष एक वचन की। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर ये अगर मध्यम पुरुष है तो इसको भी किसे बदलना है, मध्यम पुरुष में। अब यहाँ अपन कर दिया त्वम विद्यालये पश्यसि। ओके, नेक्स्ट वाक्य देखें रमेशः लिखन्ति, रमेशः लिखन्ति वाक्य दे रखा है। तो यहाँ पर कौन है, रमेश लिखन्ति, तो कौन लिख रहा है, रमेश, ये क्या है एक वचन, और यहाँ पर क्या दे रखा है लिखन्ति बहुवचन। तो कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, ये एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके रमेशः लिखति। ओके, इन वाक्यों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। देखें ये जो वाक्य अभी अपन ने सीखे, इसको इसका एक और तरीका है। हम अपने को नियम पता है कि कर्ता जिस पुरुष का होता है क्रिया भी उसी पुरुष की होती है, ये बताएं। तो अपन ने अहम के अकॉर्डिंग यहाँ पर करोमी लगा दिया। अब बाय द वे अपन ये मानते हैं चलो ये रह गया करोसी, तो अपन चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया, यहाँ पर अपन करोसी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन त्वम, तो ये शुद्ध क्या हो जाएगा त्वम करोसी। ओके, ये तो पहले अपन ने बनाया वो सब शुद्ध बना लिए। इसका एक और तरीका है, दूसरे तरीके से भी अपन बना सकते हैं। दूसरा त्वम कुत्र गच्छति दिखा हुआ, तो इस गच्छति की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, त्वम से त्वम के हिसाब से क्या लिखेंगे गच्छति, लेकिन अपन इस त्वम जो है इसकी जगह अपन गच्छति जो ले रखा है इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं सह या फिर सा, दोनों लिख सकते हैं। क्योंकि वहां पर एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि कर्ता को चेंज करो, क्रिया को चेंज करो या कर्म को चेंज करो, वो अपने ऊपर होता है। अपन वाक्य को जो शुद्ध करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। भगवान इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम वो कहो ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत का करता नहीं। अब जैसे यहाँ पर ये वाक्य इसमें चेंज कर सकते हैं त्वम और पश्यामी, तो पश्यामी की जगह अपन ने क्या लिखा था पश्यसि, कर्ता के हिसाब से क्रिया लगे, अपन क्रिया के हिसाब से कर्ता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पश्यामी
तो यहाँ पर वाक्य में क्या आ सकता है? अहम। सुन में आया? ओके, नेक्स्ट देखें। संख्या ज्ञान आपने पढ़ा था, और संख्या ज्ञान के अंदर मैंने आपको उस दिन बताया था कि संस्कृत में 1 से लगाकर 4 तक जो संख्या होती है वो तीनों लिंगों में अलग अलग होती है, तो उससे संबंधित भी अशुद्धि आती है, जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था गणना संबंधित अशुद्धि। ओके, तो नंबर 1, ये मैं आपको वैसे भी वर्क भेजूंगा, उसमें सारी चीजें लिखी हुई होगी, वीडियो को देखें और केवल आप समझने की कोशिश करें। अब जैसे इसके अंदर पहला वाक्य अपन बनाते हैं, एक बालिका हंसती। हमारा काम क्या है कि सबसे पहले वाक्य के अंदर अपन क्या देखते हैं? कर्ता और क्रिया। तो यहाँ पर एक बालिका हंसती, तो बालिका हंसती, यहाँ पर बालिका लिखा हुआ करता है और क्या कर रही है वो? हंस रही, हंसती। तो दोनों राइट, ये भी एक वचन है, ये भी एक वचन, तो रोम क्या है? तो यहाँ पर अपन देखें बालिका और यहाँ देखें एक, तो ये जो एक लिखा हुआ है वो क्या है? पुल्लिंग, और बालिका क्या है? स्त्रीलिंग। तो इस एक की स्त्रीलिंग बनानी रहेगी अपने को, तो एक की स्त्रीलिंग क्या होता है? एका। तो यहाँ हो गया एका, फिर आगे बन जाएगा आपके सेम वाक्य रहेगा बालिका हंसती। ओके, नेक्स्ट वाक्य देखिए आप, द्वौ बालिके नृत्यतः। द्वौ बालिके नृत्यतः लिखा हुआ है, देखा? आप देखें इसमें द्वौ बालिके नृत्यतः, ठीक है। अब इसको अपन देखें तो दो बालिका नाच रही है, यह लिखा हुआ नृत्यतः। अब इसके अंदर देखें तो क्या लिखा हुआ है? बालिके, सॉरी, द्वौ बालिके नृत्यतः, पठति पठतः, नृत्यति नृत्यतः, नृत्यन्ति। तो यहाँ पर दो है, ये भी दो है, द्विवचन है, यहाँ पे भी द्विवचन है, ये भी द्विवचन है। द्रोण क्या हुआ? तो यहाँ पर लिखा है बालिके। बालिका क्या है? स्त्रीलिंग है, और द्वौ क्या है? पुल्लिंग है। तो इसको अपने को किसमें चेंज करना है? ये जो स्त्रीलिंग वो पुल्लिंग है, इसको भी किसमें चेंज करेंगे? स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में क्या होता है? द्वे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके द्वे बालिके नृत्यतः। एक मिनट में आपके लिए इधर से अलग से बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। उस दिन भी आपको पढ़ाया था पहले। एक को पुल्लिंग कहते हैं, एक स्त्रीलिंग में एकाम, नपुंसकलिंग में एकाम, पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में त्रे, पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसकलिंग में त्रीणि, पुल्लिंग में चतुरः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसकलिंग क्या होता है? चत्वारि। ओके, देखिए आगे अगला वाक्य बनाते हैं अपन। नेक्स्ट वाक्य बनाते हैं, एकः फलम पतति। एक फल गिरता है या गिर रहा है। तो यहाँ अपन देखें एकः फलम पतति, वाक्य अपन हिंदी के अंदर क्या है? एक फल गिर रहा है। लेकिन इसको अगर संस्कृत की दृष्टि से देखें, शुद्ध अशुद्धि की दृष्टि से देखें, तो फल क्या है? नपुंसकलिंग, और एक क्या है? पुल्लिंग। तो इसको अपन अब अपने को क्या करना है? एक की जगह पर अपने को किस में बनाना है? इसको नपुंसकलिंग में। तो नपुंसकलिंग एक को क्या कहते हैं? एकम। ये हो गया आपके पुल्लिंग, ये होता है स्त्रीलिंग, और ये होगा आपके नपुंसकलिंग। तो ये एकम क्या हो गया? नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर अपन एकम नपुंसकलिंग बदल देंगे, तो बन गया आपके एकम फलम पतति। ओके, नेक्स्ट वाक्य देखें, तस्य चत्वारि पुत्राः सन्ति। ये वाक्य लिखा मैंने, उसके 4 पुत्र हैं। सिंपल सा वाक्य, संस्कृत अगर इसकी करें, लेकिन अपने को अशुद्धि दे रखा है यहाँ पर। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है?
तो इस पर चले। तस्मिन उसके, चतुर्मी में 4, पुत्रा में पुत्र, सन्ति में है उसके 4 पुत्र हैं। तो यहाँ पर देखिए तो पुत्राः, ये क्या हो गया पुल्लिंग, राम रामौ रामाः, पुत्र पुत्रौ पुत्राः, तो ये सब हो गया पुल्लिंग। लेकिन ये लिखा हुआ है चत्वारि, ये किसको लिखा हुआ है नपुंसकलिंग, ये लिखा हुआ है नपुंसकलिंग। तो अपने पास में यहाँ पर क्या है पुल्लिंग, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा चतुरः, चतुर्मिने सॉरी चत्वारः, हाँ ओके। तो यहाँ पर अपन चत्वारः भी लिख सकते हैं और चतुरः भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया चत्वारी का चत्वारः हो जाएगा। तो अपन हो जाएगा यहाँ पर तस्य चत्वारः पुत्राः सन्ति। ओके, आप यहाँ देखेंगे तो मिस्टेक बाई मिस्टेक लिख दिया था यहाँ चत्वारः, ठीक है। इसको आप देख लें। नेक्स्ट वाक्य पर बनाते हैं वापस, देखिए आगे। छात्रौ पठन्ति, क्या लिखा हुआ है छात्रौ पठन्ति। छात्रों में कितने छात्र हैं यहाँ पर 2, और पठन्ति ये क्या हो गया बहुवचन। यहाँ पर संस्कृत के कर्ता है ही नहीं, तो संस्कृत के कर्ता नहीं होते उसमें क्रिया वचन के अनुसार लगती है। तो यहाँ छात्र कितने हैं 2, क्योंकि राम रामो, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा पठति पठत पठन्ति, ये बहुवचन है। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग अपन क्रिया लगाएंगे तो वाक्य क्या बन जाएगा अपना छात्रौ पठः ओके। और अगर अपन इसको उसमें बदले अपन बहुवचन में, तो ये पठन्ति दे रहेगा तो इसका बहुवचन क्या होता है छात्राः, उसमें भी अपन बदल सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं नायिका नृत्यन्ति, नायिका नृत्यन्ति। तो यहाँ पर लिखा हुआ नायिका नृत्यन्ति, तो नायिका क्या हो गया स्त्रीलिंग, लेकिन नृत्यन्ति मैंने बहुवचन है। ये हो गया स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन बालिका, और ये हो गया प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ये एक वचन, तो इसको भी एक वचन में बदलेंगे। तो यहाँ पर एक वचन क्या हो जाएगा नायिका नृत्यति, ठीक है। ये आपकी किसमें वचन संबंधी अशुद्धि देख रहे हैं अपन। अश्वः द्रुतगत्या धावन्ति, अश्वः द्रुतगत्या धावन्ति, यानी अश्व तेज गति से दौड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है बहुवचन है, और यहाँ पर क्या देखा है एक वचन। तो यहाँ पे या तो अपन क्या है कि घोड़ा बहुत ही तेज गति से दौड़ता है, तो इसको बना देंगे एक वचन में धावती, अश्व के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो धावती। और अपन कहते हैं घोड़े तेज गति से दौड़ते हैं, तो यहाँ पर दौड़ते को राइट माने तो अश्व की जगह पर बहुवचन बना देते हैं अपन। तो क्या बन गया अश्वाः द्रुतगत्या धावन्ति। ओके, नेक्स्ट वाक्य देखें। साधवः तत्र गच्छतु, ठीक है। साधवः तत्र गच्छतु, यानी साधु वहाँ, गच्छतु मैंने डॉट लगा रहे, साधु वहाँ जाओ, ठीक है। पढ़तु पढ़ता ये हो गया प्रथम पुरुष एक वचन, और ये हो रहा है अपना प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो अपने पास में ऑप्शन है, अपन चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, अपन चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो अपन इसको प्रथमा विभक्ति एक वचन में बना देंगे, क्या बन जाएगा साधु, आगे वाक्य आपके तत्र गच्छतु। और अगर अपन ये चाहें इसको ऐसा ही सेम ऐसा कैसा रहने दें, तो यहाँ पर ये जो गच्छतु है इसका बहुवचन पठन्तु, तो यहाँ पर बन जाएगा आपके गच्छन्तु। ओके, यह अपने ऊपर होता है अपन वाक्य को किस प्रकार परिवर्तित करें। एक वाक्य और देखें आप लोग।
कैलाश पर्वते अहम कैलाश पर्वते वसतः लिखा हुआ है। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठत, पठामि, ये होते ही आपके। तो इसको देखिए, अहम कैलाश पर्वते वसतः। तो यहाँ पर हमको बताया कर्ता के अनुसार क्रिया लगाई जाती है। तो यहाँ पर अहम है, तो इसके अनुसार चेंज किसको करना है? वसत को। तो वाक्य क्या हो जाएगा चेंज? अहम कैलाश पर्वते वसामि। ओके, आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास के अंदर इतना ही। आप लोग मैं जो ये अनुवाद वाक्य भी बनाए थे, ये सारे वाक्य आपको मैं भेज रहा हूँ। आप लोग अच्छे से बनाने की कोशिश करें, और जहाँ पर वाक्य समझ में नहीं आए तो वापस वीडियो को आप देखें। कल इसी किस्से आगे का जो वीडियो है वो अपन देखेंगे। इसके आगे जो वाक्य हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं उनको अपन सीखेंगे। ओके, थैंक यू।